Hello everyone and welcome back to another episode. थोड़ी सी सिचुएशन ग्रिम है, थोड़े से हालात खराब हैं। कोरोना को लेकर यस, शायद अभी पीक है या शायद अभी और आना बाकी है, नो बडी नोज। सो अगेन द सेम थिंग, मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, बाहर कम से कम जाइए, हाथ बार से बार धोइए एंड ट्रस्ट मी दिस इज अ वेरी इफेक्टिव मेथड ऑफ कंट्रोलिंग कोरोना। जो हालत खराब है, जो मुझे लगता है कि शायद कोरोना से भी ज़्यादा खराब है, दैट इज़ द स्टेट ऑफ अफेयर्स दैट इज़ गोइंग इन महाराष्ट्र एंड दैट इज़ वन थिंग आई थिंक वी ऑल शुड वरी अबाउट। क्योंकि इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट महाराष्ट्र, इट इज़ अबाउट एनी स्टेट जहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वो एडमिनिस्ट्रेशन इंस्टेड ऑफ लुकिंग ऑन फॉर पीपल्स वेल बींग, वो सिर्फ अपने और अपने लव्ड वंस के वेलबींग के बारे में सोच रहा है। जब एडमिनिस्ट्रेशन ये करने लगता है, प्रॉब्लम्स बढ़ जाती है। लास्ट फ्यू डेज बहुत कुछ हो रहा है, स्पेशली आफ्टर सुशांत सिंह राजपूत's डेथ। थिंग्स हैव टेकन अ वेरी रॉन्ग टर्न एंड पता नहीं क्यों आई हैव अ वेरी क्लियर स्टैंड। मुझे कई बार खुशी होती है दैट थिंग्स हैव टेकन अ राइट टर्न मे बी, और शायद यहाँ से निकल कर ये ना ऐसा लगता है जैसे वो हमारे जो हिस्ट्री में, माइथोलॉजी में जो एक अमृत मंथन वाला स्टोरी है ना, कि अमृत मंथन से सब कुछ निकलकर अलग अलग हो जाता है। सो आई टेक इट एज दैट अमृत मंथन पॉइंट, कि ये वो सिचुएशन है जहाँ अमृत मंथन में शायद सब कुछ साफ होकर निकलेगा, और टू सम एक्सटेंट जो कि होना भी चाहिए। आई एम नॉट सेइंग कि सुशांत सिंह राजपूत का सुसाइड हुआ या मर्डर हुआ एंड लाइक द थिंग्स आर कमिंग नाउ कि दिशा सालियान के साथ जो हुआ, अभी कह रहे हैं कि एक आई विटनेस भी मिला है हु इज गिवन अ स्टेटमेंट। द वे कंगना रनावत is included in all this, and the way now Bollywood is being discussed to some extent, though I have a very clear stand. Let me tell you, I have a very clear stand that whatever is happening for good. But again, when I'm speaking on a public platform, I must refrain from such things, uh, because matter is sub judice and all that story. So I don't pick, I don't blame anyone, but some things are very apparent. कुछ चीजें इतनी obvious हो जाती हैं कि उसमें किसी को ब्लेम करने का ज़रूरत ही नहीं है। इट इज़ नेकेड इन फ्रंट ऑफ यू, ये आपके सामने है और अभी खुल्लम खुल्ला है। तो what is surprising for me, what is surprising for me, and again like I said in my last video, कि कुछ thoughts हैं जो आपको परेशान करते हैं और इतना परेशान करते हैं that you cannot sleep. So this is one of those thoughts of mine कि महाराष्ट्र में जो situation है, I don't take it as Shiv Sena. Frankly speaking, I don't take it as Congress. I don't take it as BJP. I don't take it as NCP. एक बहुत सिंपल और एक बहुत क्लियर ऑब्जर्वेशन है कि जब एडमिनिस्ट्रेशन आपकी वॉइस को दबाता है, आपके डिसेंट को दबाता है, तो वो कितना खराब हो सकता है। मतलब एक बार सोच के देखिए कि कभी आपने ऐसा सुना है कि आप चाहते हैं कि सब कानून को फॉलो करें लेकिन आप नहीं करेंगे, वो आप पर लागू नहीं होता। आप किसी का घर तुड़वा सकते हैं, लॉ को तोड़कर 15 दिन का नोटिस सभी कानून में लिखा गया है, हर स्टेट के कानून में लिखा गया है कि हो सकता है इलीगल कंस्ट्रक्शन होगा, कुछ स्ट्रक्चर होगा। एंड फॉर दैट मैटर अगर आप एक आरटीआई के हिसाब से देखें तो बीएमसी के खुद के कुछ फ्लोज हैं जो प्लान के हिसाब से नहीं है, विच इज अ काइंड ऑफ एन इलीगल स्ट्रक्चर and which is an accepted norm in the country I believe, क्योंकि 95% houses जो है
वो उनमें कहीं ना कुछ इलीगल स्ट्रक्चर है, बिकॉज एक बार नक्शा पास हुआ वो सिर्फ पास करवाने तक ही रहता है, और उसके बाद हम लोग अपने हिसाब से अपनी ज़रूरतों के हिसाब से उसको मॉडिफाई कर लेते हैं. दैट इज़ अ डिफरेंट स्टोरी. बट अगेन, आपने कानून तोड़ा, आपने 15 दिन की जगह 24 घंटे का नोटिस दिया, और दूसरे इंसान ने जब अपना पॉइंट रिप्रेजेंट किया, वो रिप्रेजेंटेशन को नलिफाई करने से पहले आपके आदमी वहां पहुंच चुके थे उस स्ट्रक्चर को तोड़ने. एंड उनका जो एक्टिविटी है वो खाली स्ट्रक्चर तोड़ने तक सीमित नहीं था. आपने उनका फर्नीचर भी तोड़ा, आपने उनके आर्टिफैक्ट्स भी तोड़े विच यू आर नॉट सपोज टू डू. हाँ, आपको ये आप ये कह सकते थे कि अब हम ये स्ट्रक्चर तोड़ेंगे तो इसके नीचे जो जो आर्टिफैक्ट्स है, फर्नीचर है जो आप हिला सकते हो, आप उसको निकाल लीजिए, तो शायद कहानी कुछ और होती. तो वो भी हुआ. तो आप कानून से ऊपर हैं, लेकिन बाकी हर किसी को कानून का पालन करना चाहिए. जो आपके फेवर में बोल रहा है उसको आप ये कहकर इग्नोर कर देते हैं कि ये उसका पर्सनल चॉइस है. लाइक ग्राफिटीज बने मैन होल्स पर अगेंस्ट कंगना, अनेक अर्नब गोस्वामी एंड अगेंस्ट अ फ्यू अदर्स. बट वो एक इंस्टाग्रामर का पर्सनल चॉइस था, तो उसमें सरकार क्या कर सकती है. लेकिन डिसेंट नहीं. फॉर अ व्हाट्सएप फॉरवर्ड जो आपके अगेंस्ट है, आप लोगों को सरेआम पिटवा देते हैं, irrespective of the fact that that person is a navy veteran. वो आर्मर्ड फोर्सेस का रिटायर्ड ऑफिसर है. तो जब एक फिल्म स्टार जिसकी इतनी फैन फॉलोइंग है, वो गलत भी हो सकती है, वो गलत भी हो सकती है, बट हैविंग अ स्टेचर एंड हैविंग मनी टू थ्रो टू बाय पीपल, एक आर्मी वेटरन जो कि जिसको हमारी कंट्री में आर्मर्ड पर्सोनल्स को शायद बहुत रिगार्ड किया जाता है, जो मुझे लगता है, जब ये लोग सेफ नहीं है तो एक आम इंसान क्या करेगा. आप किसी का घर तोड़वा सकते हैं, आप किसी को पिटवा सकते हैं. थैंक गॉड कि हमारे यहाँ जो है वो आर्म्स एक्ट थोड़ा सा स्ट्रांग है, तो ये बंदूकें नहीं चला सकते. तो ये सब आप करवा सकते हैं. जो कल्प्रिट्स हैं उनको आप बचा सकते हैं बिकॉज दे फिल योर पॉकेट्स. लाइक इट हैपेंड इन यस बैंक के फ्रॉड के केस में, जो वधावंस जो है जिनका नाम आया, जब उनको वारंट इशू किए गए तो उन्होंने कहा कि पता नहीं वो कहाँ है. लेकिन जो एक आईपीएस ऑफिसर है अमिताभ गुप्ता, वो उनके नाम से एक ई पास बना देते हैं, क्योंकि उनका महाबलेश्वर घूमने जाने का मन है, कि कोरोना की वजह से लॉकडाउन भी हो गया है, बच्चे घर में बंद गए हैं, अब इतने दिन रहना ही है तो चलो हिल स्टेशन अपने फार्म हाउस पे जाया जाए. और उसके लिए पूरी फैमिली की इमरजेंसी लिख के कि मेडिकल इमरजेंसी है तो पूरी फैमिली का पास बना दो. आप उनको एस्कॉर्ट करके महाबलेश्वर ले जा रहे हैं, और वो इंसान को इन्होंने प्रमोट करके पुणे का कमिश्नर बना दिया, जिसको उस टाइम पर इनको मजबूरी छुट्टी भेजना पड़ा था. ही वॉज सेंट ऑन फोर्स्ड लीव बिकॉज पब्लिक आउटक्राई उस टाइम इनके अगेंस्ट था, और तब ये इतने ऑब्वियस निकल कर बाहर नहीं आए थे. तो मुझे ऐसा लगता है, और कई बार ना फ्रैंकली स्पीकिंग ये थॉट्स अपने आप मजबूरी में आते हैं, कि अगर हमें एक ऐसी सरकार चाहिए थी जो आपकी आवाज न सुने, अगर आप चुपचाप बैठे रहें, जो मिल रहा है वैसे खाते रहें, जैसा बोले वैसा करते रहें. अगर आप वैसा करते रहेंगे, तब भी जब हमारा मन करेगा हम आपको आके उठा लेंगे, जब हमारा मन करेगा हम आपको जेल में डालेंगे या हम आपको पीटेंगे. अगर आप आवाज निकालेंगे तो डेफिनेटली हम आपको पीटेंगे, वो जस्टिफाइड है क्योंकि आप हमारे अगेंस्ट बोले. हम आपका घर तोड़ देंगे, आप हमारी चापलूसी कीजिए, आप हमारी जेब भरिए, हम आपको प्रमोशन दे देंगे. अगर हम आपसे खुश हैं तो हम आपके लिए कुछ भी करेंगे. तो अगर हमें ऐसे ही सरकार चाहिए थी, तो भैया अंग्रेज क्या बुरे थे. इतना साल जो हमने फ्रीडम स्ट्रगल किया, इतने लोग मरे, इतने लोग शहीद हुए, तो वो बेचारे क्या बुरे, वो भी तो यही कर रहे थे. दे वर डूइंग द सेम थिंग, एंड मे बी शायद इतने सालों के बाद
बाकी सबको देखते हुए, और गिल्ट में बेचारे छोड़कर चले जाते कि और कितना ऑपरेस करेंगे। अंग्रेज भी तो यही कर रहे थे ना, जब मन करता था किसी को मार दिया। उनको बंदूकों का फ्रीडम था तो वो गोली भी चलाते थे, जिसको मन करता था जेल में डाल देते थे, जिसको मन करता था छोड़ते थे। तो ये सरकार किस लिए? तो इस मामले में यहाँ पर शायद कोई भी सरकार होती, बिकॉज सी एक बड़ा क्लियर रूल है कि when you are in a position of power, especially when you are an elected representative, then you have to give a fair treatment to everyone who is a citizen that comes under your jurisdiction. आपको उनको एक फेयर ट्रीटमेंट देना है, वो आपसे एग्री करें, वो आपसे एग्री ना करें, दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्योंकि इतने बुरे हालात तो फ्रैंकली स्पीकिंग जो ये लोग रोते हैं, स्पेशली कांग्रेस, शिवसेना पहले एलाई थी लेकिन आजकल अगेंस्ट है, तो शिवसेना, कांग्रेस, बीजेपी, इधर बंगाल में तृणमूल कांग्रेस है, टीएमसी है, और ये सब जो रोते हैं कि मतलब, एंड राहुल गांधी इज वेरी वोकल अबाउट इट कि हमारा देश जो है वो तो सीरिया बन गया है, और ये तो इंडिया तो रेप कैपिटल बन गया है, इंडिया तो सीरिया बन गया है, इंडिया का प्राइम मिनिस्टर तो ऐसा है। आई हैव नेवर आई हैव नेवर सीन द प्राइम मिनिस्टर रिएक्टिंग टू इट, एंड आई अप्रिशिएट दैट। बहुत लोग बोलते हैं कि प्रधानमंत्री क्यों नहीं बोलते, अपनी सफाई क्यों नहीं, तो भैया उनको सफाई देने का जरूरत नहीं है। But even if they are saying this, they have a right to live, and Prime Minister being the Prime Minister, they are also his equal responsibility like all of us. And I appreciate that despite having being personally attacked, he is taking full responsibility of them. वो मजे से रह रहे हैं, किसी को कोई जेल में नहीं डालता। यहाँ पर सिर्फ क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन को पीओके से कंपेयर किया, यू आर डूइंग दिस टू अ लेडी, एंड फॉर दैट मैटर्स कभी कभी मुझे लेडी वाला आर्गुमेंट भी समझ में नहीं आता है, बट ठीक है, जब चल रहा है तो चलना भी चाहिए, बिकॉज सभी लेडीज इंडिपेंडेंट नहीं होती हैं, और हम एक को एक्सेप्शन बनाकर हम ये रूल सब पर नहीं लगा सकते, सो इट इज ओके। बट थोड़ा सा ना ये थॉट जरूर आप इस बारे में सोचिएगा कि अगर यही सब होना था तो बेचारे अंग्रेज क्या बोले थे, और उल्टा फॉर दैट मैटर आई बिलीव कि अगर ये सब एक्सेप्टेबल है, उस हिसाब से तो अंग्रेजों ने बहुत अच्छा काम किया। उन्होंने हमारी सती प्रथा खत्म कर दी, उन्होंने हमारा चाइल्ड मैरिज खत्म कर दिया, उन्होंने विडो मैरिज के लिए आवाज उठाई, तो कितने तो सोसाइटल नॉर्म्स अंग्रेजों ने ठीक किए जो आप कभी नहीं कर पाए। जो हो गए तो बाद में हमने एक्सेप्ट कर लिया, फिर हमें रियलाइज हुआ कि हाँ गलत था, तो चलने देते इतने। एंड आई एम श्योर हर किसी की फैमिली में से, हर किसी के किसी ना किसी रिश्तेदार में से किसी ना किसी का फ्रीडम स्ट्रगल में टू सम एक्सटेंट कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन जरूर रहा है। इट इज नॉट अबाउट वो गिनती के लोग जिनके नाम आ जाते हैं, और बहुत सारे अनगिनत लोग हैं जिनके नाम किसी को पता ही नहीं है। इट हैज हैपेंड। तो कहीं ना कहीं सबका कंट्रीब्यूशन है, पर वो सब किस लिए? अगर यही दिन देखने थे तो फिर चलने देते, वैसे ही चलने देते। एंड टू सम एक्सटेंट आई बिलीव कि पब्लिक आउटक्राई बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, क्योंकि उसी ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हुआ है। बहुत से एक्टर्स मरे हैं, प्रवीण बाबी मरी है, श्रीदेवी मरी है, दिव्या भारती मरी है, जिया खान मरी है। उस टाइम पर थोड़ा ज्यादा शोर मचा था जिया खान पर, लेकिन वो भी फिर रफा दफा होके सेटल हो गया। आई थिंक लोग अब शायद जाग गए हैं, लोगों को रियलाइज हो गया है कि जब प्रवीण बाबी के साथ हुआ, हम नहीं बोले कि चलो हमारे घर में कौन सा हो रहा है। फिर दिव्या भारती के साथ हुआ, फिर भी किसी ने नहीं बोला कि चलो ठीक है फिल्म स्टार्स के साथ हो रहा है। एंड श्रीदेवी के साथ हुआ, जिया खान के साथ हुआ, लेकिन आई थिंक लोगों को ये रियलाइज हुआ है कि
अगर हम इसको इग्नोर करते जाएंगे, and because of the connect सुशांत सिंह राजपूत had with his roots, and I again say, और मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ कि कितना स्ट्रॉन्ग सोल होगा उस इंडिविजुअल का, जिससे so many people, millions of people are feeling connected to it. एंड शायद इस डेथ के बाद लोगों को ये रियलाइज हुआ कि अगर हम चुप रहेंगे तो ये आग फाइनली हमारे घर तक पहुंचेगी, और पहुंचनी शुरू हो गई है। इसको अब रोकना होगा। एंड पीपल हैव टू रियलाइज, एंड फॉर दैट मैटर आई बिलीव कि दिस इज अ वेरी गुड चेंज विच इज हैपनिंग, विच इज अ वेरी गुड चेंज। मैंने पहले बहुत बार बोला है, आई हैव नेवर सीन अ मूवमेंट गेटिंग स्ट्रोंगर एंड स्ट्रोंगर डे बाय डे। मूवमेंट्स होते हैं, बढ़ते हैं, दब जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। दिस इज वन मूवमेंट जो stronger हो रहा है डे बाय डे, एंड people's conviction is getting stronger, and the way now evidences are coming out, and thankfully we now have a machinery which is working independent. अगर बीजेपी के मिनिस्टर्स भी सीबीआई पे क्वेश्चन करने पे आने लगे हैं कि इतना टाइम क्यों लग रहा है, तो आई बिलीव सीबीआई बहुत अच्छा काम कर रही है। अगर बीजेपी ऑल्सो स्टार्टेड क्वेश्चनिंग, तो भैया अगर जो मेजोरिटी पार्टी है जिसके पास मेजोरिटी सीट्स हैं, अगर वो ही क्वेश्चन कर रही है, दैट मीन्स ये उसके अंडर भी काम नहीं कर रही है। सो आई टेक इट एज अ पॉजिटिव थिंग। तो बहुत कुछ है, अभी ड्रग्स भी निकल कर आया जो कि साफ होना, जो कि होना चाहिए, एंड अभी सिर्फ नाम आ रहे हैं एंड शायद उनके पास एविडेंसेस हैं, एंड आई बिलीव दे आर राइट इन नॉट डिस्क्लोजिंग दिस, कि वो लोग पहले से अवेयर हो जाएंगे एंड एविडेंसेस को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, जैसे कि सुशांत सिंह राजपूत के केस में बहुत किया गया है, दिशा सालन के केस में बहुत किया गया है। तो इट इज नॉट राइट टू ब्लेम एनीवन, बट अगेन इट्स अ फैक्ट कि जब नाम आ रहे हैं तो, और खबरें चल रही हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ तो है। तो अगर सफाई हो रही है तो सफाई होनी बहुत ज़रूरी है। एंड ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि चाहे कोई आपका कितना भी लव्ड वन हो, जो सही है वो सही है, और जो गलत है वो गलत है। जस्ट स्टॉप बीइंग सिलेक्टिव कि क्योंकि ये मेरा लव्ड वन है, मैं इसकी गलतियां छुपा लूंगा, और ये जो मेरा एटीट्यूड है सही को सही और गलत को गलत कहना, ये मैं बाकी सब लोगों के साथ, ऐसा नहीं चलता है। You have to be very strong with your convictions and very strong with your beliefs, and that is what India has always stood for, कि हम अपनों की भी गलती बताते हैं और उनको गलत प्रूव करते हैं, एंड वी सेट एन एग्जाम्पल कि जो गलत है वो गलत है, वो चाहे मेरा अपना हो या ना हो, जो सही है वो सही है, वो मेरा अपना हो या ना हो। जब तक ये एटीट्यूड हम सब में नहीं आएगा, जो आई थिंक काफी हद तक आ चुका है, क्योंकि अगर इतना स्ट्रॉन्ग बिलीफ नहीं होता तो ये मूवमेंट इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता। एंड ट्रस्ट में अब बहुत कुछ और निकलेगा, क्योंकि जहां पर ड्रग्स इन्वॉल्व है वहां पर इलीगल ट्रैफिकिंग इन्वॉल्व है, इलीगल ट्रैफिकिंग इन्वॉल्व है। यहाँ पर हो सकता है कि चाइल्ड ट्रैफिकिंग निकल कर आए, यहाँ पर हो सकता है वुमेन ट्रैफिकिंग निकल कर आए, एंड फ्लैश ट्रेड निकल कर आए। जब यहाँ इतना कुछ निकलेगा, जब ड्रग्स निकलेंगे तो ब्लैक मनी भी निकलेगा, जब ब्लैक मनी निकलेगा तो टेररिज्म भी निकलेगा, तो आईएसआई के लिंक्स, आईएसआईएस के लिंक्स, ये सब अभी बहुत कुछ निकलेगा, बहुत कुछ निकलेगा। और शायद ऐसा भी लगेगा कि द फोकस इज डाइवर्टेड, बट मेरा मानना यही है कि स्टे फोकस्ड, स्टे फोकस्ड। ये जो हो रहा है, अगेन आई से, ये अमृत मंथन है। जब यहाँ से कुछ होकर निकलेगा तो बहुत कुछ अच्छा होगा, तो बहुत कुछ अच्छा होगा, और ये सब होना भी चाहिए। ये बहुत अच्छा चेंज है कि now people have started speaking up, and people don't get fooled by the statements that
these stupid politicians make, जो इतनी फेक है और जो मुंह पर पता चलता है हर एक मिनट में कि ये क्या बोल रहे हैं सो इररेस्पॉन्सिबली, तो एक बहुत अच्छा चेंज है, इसे बनाए रखिए. Stay strong with your beliefs and definitely good things will come out of it. तो we'll meet again जब और कुछ stupid होगा, जब और कुछ अच्छा होगा. तब तक अपना ध्यान रखिए, मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, बार बार हाथ धोइए, बाहर कम से कम जाइए. एंड we'll see you next time. Till then, take care. See ya.